वेरियस प्रोटोकॉल्स जैसे होता है, माइनिंग हो गया, स्टेकिंग हो गया, आपको रिवार्ड, ये जो सारे छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स हैं, इस प्रोटोकॉल के साथ वो कनेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए हमको चाहिए होता है करेंसी, जो होता है डिजिटल करेंसी। तो अभी हम लोग ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग सिस्टम और डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम को थोड़ा सा सेपरेटली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग सिस्टम में क्या होता है, ये एक ओल्ड फाइनेंसिंग सिस्टम होता है जो एक टिपिकल वर्जन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ कंटिन्यू होता है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग सिस्टम होता है। जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम होता है, ये एक एडवांस वर्जन ऑफ फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर होता है। ये डिजिटली एनकोडेड नोड्स के द्वारा कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये ब्लॉकचेन के थ्रू मतलब एग्जीक्यूट होता है। यही होता है आपका डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम। टू मैनेज जो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग सिस्टम होता है, उसको चलाने के लिए एम्प्लॉयज और इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। बिना एम्प्लॉयज के फाइनेंशियल सिस्टम नहीं चल सकता। आप मुझे एक बैंक दिखाइए जहां वो जो चल रहा है, जहां पे लोग नहीं होते, जहां पे फॉर्म्स नहीं होते। तो एक इंस्टीट्यूशन होता है, जो लोग होते हैं वही वहां पे, बिना लोगों के ये काम, फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो मैनेजमेंट होता है, वो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम होता है, इट्स हाईली सिक्योर्ड बाय कोड्स एंड एल्गोरिथम्स बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस चीज को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम होता है, मैनेज बाय हाईली सिक्योर्ड कोड्स एंड एल्गोरिथम वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत हाईली सिक्योर्ड कोड्स यहाँ पे होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू ये काम करती है। दूसरा आता है बैंक ओनर्स, institutions, intermediaries, everyone knows your KYC, your transactions, your loans, जो आपने जितना सारा पैसा सेविंग्स में रखा है, फिक्स में रखा है, करंट में रखा है, सब चीजें उनके पास डेटा होता है। लेकिन यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहता है, आपका ट्रांजैक्शन का ट्रांसपेरेंसी रहता है, प्राइवेसी रहता है, फंक्शनैलिटीज रहती है, आप इसको देख पाते हैं, ऑडिट कर पाते हैं, और विद इन अ सेकेंड वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी आप बैठे हो, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो इस चीज को आप एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब आपको मैंने आइडिया दे दिया है कि कैसे ये काम करती है। जैसे अभी मैं आपको बोला, मैं जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम का बेनिफिट है, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आप 10 लाख रखें, 10 करोड़ रखें, 10,000 रखें, नो वन गोना नोज, कोई भी इसे जान नहीं पाएगा। नोबडी विल नो कि आपने कितना पैसा रखा है। इम्यूटेबिलिटी, कोई भी की या पासवर्ड देके इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ओनली वन मैन जिसके पास होता है, वो 12 फेजेस जिसके मोबाइल पे होता है, उसके पास ही वो पासकोड रहता है और वही उसको एक्सेस करता है। दूसरा आ गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर पाएंगे। बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर फाइनेंस के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं बना होता, तो ये ब्लॉकचेन में एंटर ही नहीं होता। तो ये बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरा आ गया ट्रांसपेरेंसी। जैसे मैं बोलता हूँ, आप अपना जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, उसको आप पूरा एंड टू मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक आप जितना भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो उसको आप पूरा देख पाते हैं, ऑडिट कर पाते हैं। जैसे ही आज हमने कुछ मतलब पास्ट ट्रांजैक्शंस कुछ सर्च कर रहे थे ऑफिस में, बीएससी स्कैन में हम लोग पूरा इसको इजीली चेक करके देख पा रहे हैं कि मतलब 2 साल पहले कितना ट्रांजैक्शन हुआ था, कि 3 साल पहले कितना ट्रांजैक्शन हुआ था, वो चीज़ हमारे पास रहता है। पूरा हिस्ट्री, डाटा हिस्ट्री पूरा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा हो गया 100% एक्यूरेसी होता है। आप अगर किसी को $100 भेजते हैं, वो $100 रिसीव भी करता है, अगर ठीक है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने नहीं पड़ते, ठीक है। अगर आप स्टेकिंग करते हैं, आपका 15,000 क्यूबीटी या 20,000, वही क्यूबीटी के ही आपको जो बेनिफिट मिलता है, तो जो हार्वेस्टिंग आपका जो 12% या फिर 10% या फिर 8% उसका आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो ये जो
फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम है, ये हमको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं गाइस। इसको हमको समझना है कि ये अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो जो आपको आपका मतलब सेफ ट्रांजैक्शंस हो रहा है, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई ऑथोरिटी नहीं है, और पब्लिक के पास इसका कंट्रोल होता है। पब्लिक के मतलब मेरे पास मेरे ट्रांजैक्शंस का, मेरे अकाउंट का कंट्रोल रहता है पूरा। तो वही होता है आपका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अगर आपका कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी के पास होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब चोर होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम है, वही ब्लॉकचेन पे भी काम करते हैं, उनका वही ट्रस्ट वॉलेट रहता है, लेकिन वहाँ पे भी वो चोर ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू आपका सारा ट्रांजेक्शन्स को भी ट्रैक कर पाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होता है। हमारी कंपनी आपसे कोई भी डेटा नहीं लेती है, आपको कहीं पे भी आपको सर्च या ऐसे करके www.com के थ्रू आपको कोई भी डेटा आपका लेती नहीं है, रजिस्टर नहीं करवाती, ना ही कोई आईटी पासवर्ड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे उस चीज़ का पूरा सिक्योरिटी रखा गया है कि लाइक कैसे लोग अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे सिक्योरली, सेफली, लंबे समय तक होल्ड कर पाए, और जो भी उनका हार्वेस्टिंग अमाउंट है उसको सेफली मंथली कैसे उसको विड्रॉल कर पाए। तो ये सारा चीज़ होता है डिसेंट्रलाइजिंग फाइनेंसिंग सिस्टम में। और डिसेंट्रलाइजिंग सेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम में आपको कोई एज लिमिट नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। मतलब यहाँ पे एनी टाइम विड्रॉल या फिर डिपॉजिट का आपको ऑप्शन रहता है, जैसे कि आपके रात के 1 बजे हो गया या फिर 2 बजे हो गया, दिन के 11 बजे हो गया, 12 बजे हो गया, आप कहीं किसी भी टाइम पे आपका जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप विड्रॉल कर पाते हैं इजीली। कहीं पे भी आपका होल्ड नहीं रहता है अमाउंट, बिकॉज आपके अमाउंट पे आपका 100% कंट्रोल रहता है पूरा। तो यही सिस्टम जो होता है ना, आपको ये चीज़ आपको प्रोवाइड करती है, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम होता है। और यहाँ पे आपका मतलब कोई एज बार नहीं होता है, बस आपको 2 ऐप ही डाउनलोड करने होते हैं, एक हो गया ट्रस्ट वॉलेट और एक हो गया क्विनबॉट ऐप। ये दोनों चीज़ें पेयर होते हैं बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो ये पेयर होके आपको जो भी पैसा है सिर्फ आपके ही वॉलेट में ही रहता है। बस जितना पैसा आपको स्टेकिंग करना है, माइनिंग करना है, फिर आप हार्वेस्ट करके हर महीने एक अट्रैक्टिव डिविडेंड आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो होपफुली मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया है कि देखिए चीज़ क्या है कि हमको मतलब फ्रॉड में नहीं जाना है, हमको चीज़ों को समझना है। क्योंकि यहाँ मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो खुद को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बोल के लोगों से पैसा हड़प लेते हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा ऐसे डूब चुका है। लेकिन पहले हमको चीज़ों को समझना है कि क्विनबॉट आपको क्या प्रोवाइड करती है और आपसे क्या लेती है। क्विनबॉट का सिर्फ 2 ही काम होता है, एक कम्युनिटी को डेवलप करना, दूसरा आपको यूटिलिटी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना, बस और कुछ नहीं होता है। एक कम्युनिटी को डेवलप करना, दूसरा यूटिलिटी चीज़ों कैसे हो पाएगा वो प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो यही 2 चीज़ें क्विनबॉट करती है। और आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा है, जो आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करके आप एक एक्स्ट्रा इनकम कर पाएँ, तो बेफिक्र होकर ऑफिस आइए, देखिए इस सिस्टम को। हमारे 2 प्लान होते हैं, एक प्लान होता है हमारा माइनिंग का, दूसरा होता है आपका स्टेकिंग का। माइनिंग का हम बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट, दूसरा हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से नोबडी इज गोना फोर्स यू कि आप जो भी पैसा है उसको इतना टाइम तक होल्ड करके रखिए। नोबडी गोना फोर्स यू। हम सिर्फ यही कहते हैं कि आप सिस्टम को जानिए। प्लान तो सिर्फ एक ही पेज का है, 1 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 6 महीना, फिर 12 महीना, फिर 24 महीना। प्लान सिर्फ एक ही पेज का है, लेकिन इस सिस्टम को हमको समझना है। ये सिस्टम काम कैसे करता है उसको समझना है। यहाँ पे कम्युनिटी कैसे काम करती है उसको समझना है। क्या क्या यूटिलिटी चीज़ें हैं पहले हमको इसको समझना है। हम जितना डिस्कस करेंगे, जितना इसके बारे में मतलब जानेंगे, तो उतना ही ईजी होगा। हम हमारे जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम क्लियर कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, मैं बार बार बोलता हूँ, 6 महीने पहले जब हमारी कंपनी लॉन्च हुआ था,
तब से यहाँ पे इन्वेस्ट करके बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स यहाँ पे ले चुके हैं। मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पे आप अपना जो भी प्रिंसिपल है आप यहाँ पे लगाते हैं तो 10 मैक्सिमम 12 महीने के अंदर कंपनी से आप प्रिंसिपल ले जाइए। बाकी जो 14 महीने होता है आप फ्री में प्रॉफिट लेके एंजॉय कीजिए, जो अभी वो कर रहे हैं। तो ये कंपनी दुनिया में एक ही कंपनी है जो लोगों कम्युनिटी के थ्रू चलती है और आपको ये बहुत ही अट्रैक्टिव बेनिफिट जो होता है आपको ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, पहले हमको सिस्टम को समझना पड़ेगा। पैसा यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे सिर्फ पैसे लगाते हैं और पैसे लेके जाते हैं और कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ पैसे लगाते हैं और पैसे लेके जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बेनिफिट कमाया है। लगभग हम लोग बात कर रहे थे 50 से 60 लोग अब तक करोड़पति बन चुके हैं इस सिस्टम में रह के। स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग अर्निंग, वो स्टिल भी अर्न कर रहे हैं। वी कैन नॉट डिस्क्लोज देयर नेम, उनका नाम नहीं ले सकते। अगर आप ऑफिस आएंगे, बात करेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, आप उनके साथ मिल पाएंगे, उनके साथ बैठ पाएंगे, उनका जो एटीट्यूड है इस कंपनी को लेके वो भी आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो माइन्यूट चीज़ें हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको हमको समझना है और हमको समझदारी के साथ ही अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करके सेफली इसको होल्ड करना है गाइस। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोगों को चिंदी की तरह नहीं बेचना है। 10 रुपये हो गए बेचना है, 10 रुपये बढ़ गए बेचना है, कि 10 रुपये कम हो गए बेचना है। हमको होल्ड करना है हमारा जो भी अमाउंट है। अगर जितना हम लोग होल्ड करेंगे, चीज़ों को समझिए, ये जो बेसिक चीज़ें इसको समझिए, जितना हम यहाँ पे होल्ड करेंगे तभी जाके ये चीज़ें बढ़ पाएंगी। समझ रहे हैं आप? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एक लैंड खरीदा, ठीक है, और कुछ सोना खरीदा है। मुझे एक इंसान का नाम बताइए जिन्होंने लैंड खरीद के उसके अगले दिन बेच दिया, या फिर सोना खरीद के उसके अगले दिन बेच दिया। बिकॉज साइकोलॉजी ही हमारा बचपन से सोने और लैंड जैसे शेयर्स हो गया, उसको लेकर डेवलप है कि हम इसको होल्ड करेंगे तो पैसा बढ़ेगा। ये जो लैंड होता है, ये जो सोना होता है, ये जो शेयर होता है, ये एक एक इंडस्ट्री होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये एक एक इंडस्ट्री होता है। जैसे लैंड इंडस्ट्री हो गया, जैसे सोने का इंडस्ट्री हो गया, जैसे शेयर का इंडस्ट्री हो गया, वैसे ही जो डिजिटल करेंसी है ये भी एक इंडस्ट्री है गाइस। ठीक है, ये डिजिटल करेंसी भी एक इंडस्ट्री है। लेकिन इस इंडस्ट्री के बेनिफिट के बारे में पूरे वर्ल्ड में ओनली बहुत ही कम लोगों को पता है। जिन लोगों को पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, वो लोग अब तक करोड़ के अरबपति बन चुके हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, एक लैंड होता है, ठीक है, लैंड इंडस्ट्री एक है, तो वहां पे क्या होता है ना, हम लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया आपका सोने का इंडस्ट्री, वहां पे भी हम लोग होल्ड करते हैं। लेकिन शेयर का इंडस्ट्री, वहां पे भी होल्ड करते हैं। डिजिटल करेंसी का वही चीज़ है, वही इंडस्ट्री पे हमको होल्ड करना है। जितना हम लोग खरीद के होल्ड करेंगे, प्राइस अपने आप ही बढ़ते धीरे 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 करके बढ़ता चला जाएगा। दैट इज द वे प्राइस गोज अप। समझ रहे हैं आप? इसी तरह ये प्राइस बढ़ती जाती है पूरा। तो हमको ये नहीं देखना है कि प्राइस 5 रुपये बढ़ा, 10 रुपये बढ़ा, ये नहीं। हम एक बार स्टेकिंग कर देते हैं, फिर हम लोग लगते हैं कि कम्युनिटी कैसे बढ़ेगी, फिर कम्युनिटी धीरे धीरे ग्रो करती है, तो हमारा जो भी पैसा है वो भी धीरे धीरे करके ये बढ़ने लगता है। दैट इज द साइकोलॉजी। ये काम कैसे करता है? सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो क्रिप्टो ये जो डिजिटल करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर कॉइन इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है ना, फ्रॉम द डे वन सप्लाई इज फिक्स्ड। मैं हमेशा बोलता हूँ, फ्रॉम द डे वन सप्लाई इज फिक्स्ड, और जो डिमांड होता है इसीलिए धीरे धीरे ग्रो करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो बिटकॉइन है, शायद कुछ लोगों को पता है, जो बिटकॉइन है उसका 2009 में उसका प्राइस था शायद 100 से 200 रुपये। ठीक है, 100 से 200 रुपये एक बिटकॉइन तक का। फिर 2011-12 में उसका प्राइस हो गया 5000 रुपीज़ एक बिटकॉइन का। ठीक है, फिर 2021 में एक बिटकॉइन का प्राइस हो गया 56 लाख।
एक बिटकॉइन जो 100 रुपए का था, फिर वो 5,000 पहुंचा, फिर 65,000 पहुंचा, फिर हो गया वो धीरे धीरे करके 56 लाख। आप समझ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है, बिकॉज लाखों लोग उसको खरीद के होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप खरीद के होल्ड करेंगे तो आपका प्राइस जो होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा पूरा। और हमारा जो टारगेट है जो क्वीन बॉट का है, 2 से 3 साल के अंदर इसका प्राइस 800 से 1,000 रुपए तक होने वाला है गाइस। 800 से 1,000 रुपए तक ये होने वाला है, क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस चल रहा है 2.96 या 2.77 अभी जो प्राइस चल रहा है पूरा। तो ये धीरे धीरे करके जितना हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जितना हम उसको होल्ड करेंगे, ये प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको हमको समझना है। इसको हम अगर नहीं समझेंगे, इस कैलकुलेशन को, इसको अगर हम इसको खुद अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो हमको कभी पता नहीं चलेगा और कभी बिलीफ ही नहीं आएगा। अगर बिलीफ नहीं आएगा तो आपके अंदर से भी नहीं निकलेगा गाइस। अगर आपके अंदर से निकलना चाहते हैं तो आप इस चीज़ों को रिसर्च कीजिए और बिलीव कीजिए। क्योंकि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो लखपति करोड़पति बन चुके हैं। तो हमारे पास तो भगवान ने नॉलेज दिया है, दिमाग दिया है, इंटरनेट दिया है, मोबाइल दिया है, फोन दिया है। हमको थोड़ा सा रिसर्च करना है कैसे ये डिमांड सप्लाई काम करता है, कैसे हम जितना हो सकता है उतना हम लोग अपना जो भी एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको हम लोग होल्ड कर पाए, उसको हम लोग खरीद के होल्ड कर पाए। स्टेकिंग माइनिंग में आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी 50,000 हो, 1 लाख हो, 70,000 हो, आपके पास जितना भी पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको आप लगाइए, उसको इन्वेस्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ता हुआ देखिए। ठीक है, तो होपफुली मैंने एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम का जो आपका एक ओवरव्यू था, आपको मैंने कोशिश किया हूँ उसको देने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको आज का जो सेशन है आप सबको पसंद आया हो। और जो भी सारे क्वेश्चंस हैं प्लीज़ उसको लिख के रखिए। मैं 14 दिन में एक बार आता हूँ आपके साथ, एक 1-to-1 डिस्कशन के लिए। लास्ट वीक स्किप हो गया था बिकॉज बहुत सारे मतलब कॉल्स आए थे प्लान शो करने के लिए। तो उस दिन मैंने प्लान शो कर दिया था, शायद फ्राइडे को मैंने प्लान शो कर दिया था। तो मैं कल हमारा जो क्वीन बॉट का जो बिजनेस प्लान है उसको शो करूँगा और एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है, प्लीज़ आप इंटरनेट पे थोड़ा सा जाइए, डिजिटल करेंसी सर्च कीजिए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सर्च कीजिए, आपको वो बेसिक पता चल जाएगा। ठीक है, जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं या फिर इसको यूज़ करने के लिए दूसरों को बताते हैं, उसको हम भी आपको वो सिखाने की कोशिश करते हैं। फिर अगर आप धीरे धीरे करके थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा सर्च करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कैसे इजीली, कैसे सेफली वर्क करते हैं, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कैसे आपके पैसे को सेफली उसको बढ़ाते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बिकॉज मेरा जो भी पैसा है उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई टैक्स मतलब कोई चार्जेस हो गया, कोई फीस हो गया, उसके थ्रू मुझसे कोई ले पाए। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू सो मच। थोड़ा मैं आज जल्दी बोल गया पता नहीं, मतलब पूरा दिमाग में सारा फ्लो था। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा धीरे धीरे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो कल मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगा और उसके साथ कल मैं प्लान शो भी करूँगा। जो भी हमारा प्लान्स है मैं कोशिश करता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए, उसको भी कोशिश करूँगा समझाने के लिए। फिर हम लोग धीरे धीरे करके हमारा जो भी डाउट